अपने कक्ष में विराजमान हैं, ध्यान की मुद्रा में हैं, नेत्र बंद हैं, आंखों से अश्रु की बूंदें टप 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 करके बरस रही है, आकाश में मंद मंद हवा चल रही है। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, उस विशाल मैदान में 56 दिनों से बाण की सैया को अपना बिस्तर बनाए लेटे हुए हैं भीष्म पितामह जी महाराज। एक ही प्रतीक्षा कि मैं सब सह सकता हूं। बोले किसके लिए? बोले एक ठाकुर की झलक मिल जाए, उस एक झलक को पाने के लिए मैं कितनी भी अनंत कोटि गुना मुझे दंड भी दे दो तो वो दंड भी, वो कष्ट भी सह लूंगा। आज शीतल शीतल हवा चल रही है और वो जैसे ही हवा श्री भीष्म पितामह जी के अंग को स्पर्श करती है तो इस हवा में एक अलग सा एहसास है, मानो श्री भीष्म पितामह जी को ऐसा आभास हो रहा है कि मानो ये वायु कृष्ण के आने का संकेत दे रही हो कि तेरा नाथ जिसकी तू 56 दिनों से दर्द को सहन करते करते जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है वो आने वाला है। और वो नाथ कुटिया में बैठा रो रहा है, रुदन कर रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज का प्रवेश हुआ और जैसे ही युधिष्ठिर जी महाराज का प्रवेश हुआ, युधिष्ठिर जी महाराज ने यह प्रश्न किया, नाथ आप रो रहे हैं किस लिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं भक्तों की याद में रोता हूं। जब भक्त एक अश्रु की बूंद अपने नेत्रों से निकालते हैं ना, तो उस एक अश्रु की बूंद पर मैं 100 बूंद बहा देता हूं अपने। और आज मेरा भीष्म, मेरा भक्त, मेरा पितामह रुदन कर रहा है, आज मेरा पितामह रो रहा है। हे युधिष्ठिर, चलो आओ पितामह के पास में चलो, उनका दर्शन कराऊं, उनका अंतिम उपदेश तुम्हें श्रवण कराऊं। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में चारों तरफ भीड़ सजी हुई है, 5 पांडव उपस्थित हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान देवागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासेव्या संयोगतः। किसी को किसी धर्म का उपदेश देते हैं, किसी को किसी धर्म का उपदेश देते हैं, किसी को राज धर्म का, किसी को दान धर्म का, किसी को स्त्री धर्म का। लेकिन उसके बाद अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन जरा बस इतना बता दो, जिसके लिए रुका था वो कहां है? जिसके लिए रुका था वो कहां है? आज सभी की आंखों में अश्रु की बूंदें हैं कि जिसने अभी तक हस्तिनापुर की गद्दी को बचा के रखा, जिसने इस तरीके का संन्यास का पालन किया कि वो चाहता तो हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान हो सकता था, लेकिन ना उसने विवाह ना करने का संकल्प किया और गद्दी पर ना बैठने का संकल्प किया। 2 संकल्प, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा और दूसरा मैं कभी भी हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, सिर्फ अगर करूंगा तो हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। धृतराष्ट्र तुम बैठ जाओ, मुझे नहीं बैठना। सब कुछ छोड़ दिया। बोले किसके लिए? बोले ठाकुर जी के चरणों का आश्रय अगर किसी को प्राप्त हो तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता बंधुओं।
उसको ना ऐश्वर्य अच्छा लगता है, ना यश अच्छा लगता है, ना पैसा यश वैभव कुछ अच्छा लगता है। उसको तो बस एक ही चीज चाहिए। बोले क्या? मुझे तो बस खाली अगर आप ले जा सको तो वृंदावन ले जाओ। बोले वृंदावन में क्या करोगे? बोले वृंदावन में राधा रमण के मंदिर में ले जाना। बोले क्या करोगे? उस राधा रमण के मंदिर में 5 सीढ़ियां होंगी, उस 5 सीढ़ियों को पार करूंगी। बोले अब क्या करोगे? उस 5 सीढ़ियों को पार करके प्रांगण में आऊंगी। बोले अब क्या करोगे? बोले पर्दा लगा होगा तो प्रतीक्षा करूंगी। बोले फिर क्या करोगे? जब जैसे ही पर्दा खुल जाएगा तो ठाकुर का दीदार करूंगी और ठाकुर के ही उस श्री चरणों में अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर दूंगी। एक समर्पण का नतीजा था कि आज भीष्म पितामह जी इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जो कभी भी मर सकता है अपनी इच्छा से। हे अर्जुन कहां है वो? हे अर्जुन वो कहां है? जगन्नाथ के उस मंदिर में, उस प्रांगण में खड़े होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आप बस इतना मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि अब तक मेरे प्राण निकल क्यों नहीं गए? क्यों जगन्नाथ भगवान मानो कहते हैं क्यों अपने प्राणों का त्याग करना चाहता है? तो महाप्रभु कहते हैं ऐसे प्राण त्याग देने ही चाहिए जिन प्राणों को तेरे चरणों में समर्पण, जिन प्राणों को तेरे चरणों में स्थान प्राप्त ना हुआ हो। जगन्नाथ भगवान के द्वार पर खड़े होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, मैंने 18 वर्षों से निरंतर मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं तेरी याद में तड़प रहा हूं, तुझे पाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अभी भजन पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि अगर मेरा भजन पूर्ण हो जाता तो तू मुझे साक्षात दर्शन देने के लिए आता। अभी मेरा भजन पूर्ण नहीं है क्योंकि तेरे दर्शन मुझे हुए नहीं हैं। रोते रोते जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाते हैं तो उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अभी तक तो तेरे दर्शन के बाद मैं रोते रोते बाहर निकलता था, लेकिन आज संकल्प लेता हूं, आज दर्शन करने के बाद मैं बाहर नहीं निकलूंगा। और देखते देखते अभी तक तो मंदिर प्रांगण में थे, आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और जगन्नाथ भगवान के उस वांग्मय स्वरूप के करीब आते हैं, जगन्नाथ भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं और जैसे ही स्पर्श करते हैं तो सभी शिष्यों के मध्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ भगवान में ही लीन हो जाते हैं। शिष्यों की आवाज आती है, हे गुरुदेव कहां चले गए? हे गुरुदेव कहां चले गए? तो जगन्नाथ भगवान के श्री अंग से आवाज आती है कि हे शिष्यों, तुम रुदन मत करो, तुम उदास मत हो, तुम निराश मत हो। आगामी समय में श्री राधा रमण के रूप में मैं प्राकट्य लेने वाला हूं। जाओ वृंदावन और राधा रमण जी के रूप में मेरी उपासना करो और मैं कुछ समय पूर्व राधा रमण जी के रूप में अवतार धारण करने वाला हूं। बोले श्री राधा रमण लाल की जय। हे अर्जुन कहां है वो? अर्जुन कहते हैं अपने पीछे तो देखो, त्रिभंग ललितम आपके पीछे खड़े हुए हैं। तुरंत श्री भीष्म पितामह जी महाराज हल्का सा मुख पीछे करके देखते हैं तो क्या देखते हैं? उनके सिराने पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। प्रार्थना करते हैं कि नाथ, एक निवेदन है, मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, निवेदन है मेरा। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हें पाप लगेगा अगर मैं तुम्हारे चरणों के सामने खड़ा होऊंगा। तो भगवान चरणों के पास नहीं, भगवान तो मस्तक पर होते हैं, तुम्हें पाप लगेगा।
भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं मुझे पाप की चिंता नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है जो मेरे चरणों के सामने खड़ा हुआ है वो मेरे पाप का भी बाप है, तो मुझे किसी भी पाप की चिंता नहीं। नाथ सामने आओ। और जैसे ही भीष्म पितामह जी महाराज के सामने भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कि मैं उठ करके तेरे चरणों में ढूक लगा सकूं, मेरा तो इतना भी सौभाग्य नहीं कि मैं तेरे चरणों में ढोक लगा सकूं, अपने इन हाथों से तेरे चरणों को स्पर्श कर सकूं। जरूर मैंने कोई जन्म में बहुत पाप किए होंगे, तभी तो ये हाथ जो हैं वो तेरे चरणों का स्पर्श करने से विमुख हो गए। बस इन नेत्रों ने, इन जीवा ने बहुत पुण्य किए होंगे। ये नेत्रों ने इसीलिए पुण्य किए क्योंकि ये नेत्र तेरा दर्शन कर पा रहे हैं, और जीवा इसीलिए पुण्य किए कि ये कंठ तेरे बारे में कुछ बोल पा रहा है। यहां श्री भीष्म पितामह जी महाराज सुंदर भाव को प्रकट करते हुए इति मतिरूप कल्पिता वितेष्णा भगवती सात्वत पुंवे विभोग्नि स्वसुखमुपगते क्वचि क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बर दधाने वपुरल ककुलाव्रतानाब्जं विजय सखिरतिरस्तु मे नवद्या। नाथ, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। मेरे अंग से, एक एक रोम से, एक एक अंग से जिसमें बाण लगे हुए हैं उससे रक्त बह रहा है। मैं तेरे कुछ सेवा भी नहीं कर सकता, मैं तेरे लिए कुछ बना भी नहीं सकता, लेकिन एक चीज मैंने इन सब स्तुतियों के बाद भी बचा के रखी है। बोले क्या? हे नाथ, मैंने अपनी मति को बचा के रखा है, और तेरे चरणों में एक छोटा सा निवेदन है। अब तक तो तूने बहुत विवाह कर लिए होंगे, लेकिन तेरे चरणों में एक निवेदन है, मैं अपनी मति को तेरी श्रीमती बनाना चाहता हूं। अभी तक तो तूने रुक्मणी के संग, जामवती के संग, सत्यभामा के संग, सत्या के संग, मित्रा के संग, लक्ष्मणा के संग विवाह किया है, और अब मेरी मति के संग भी विवाह कर ले। और जैसे ही तू मेरी मति से विवाह कर लेगा, और जैसे ही मेरी मति तेरी श्रीमती हो जाएगी, तो ये किसी भी वासनाओं में आसक्त नहीं होगी, वो सदा सदा के लिए तेरे चरणों का आश्रय उसको प्राप्त हो जाएगा। मानो श्री भीष्म पितामह जी महाराज लेटे हुए हैं। याद रखना कि संत को ठाकुर जी ऐसा कवच दे देते हैं कि उस कवच को धारण करके संत के जीवन में चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन संत नहीं रोता। भले ही आपको देखने पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जीवन में ठाकुर जी का उसको सानिध्य प्राप्त है। दर्द को भी अब दर्द होने लगा है, दर्द भी मेरे जख्मों को धोने लगा है, और दर्द को पाकर ना रोया मैं कभी, अब दर्द मुझको पाकर रोने लगा है, अब दर्द मुझको पाकर रोने लगा है। हमें गर्ज दुनिया किसके साथ रहे, हमें गर्ज नहीं दुनिया किसके साथ रहे, बस तुम मेरे साथ रहो और हम तेरे साथ रहें। हमें गर्ज नहीं कि नाथ दुनिया किसके साथ रहें। देखो मुझे पीड़ा हुई, मुझे
मुझे बाण प्राप्त हुए, मेरा एक एक अंग बाण से छल्ली हुआ, मुझे कष्ट नहीं हुआ, मुझे सभी ने त्याग दिया।